नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज हम मौजूद हैं मालन नदी के किनारे, जहां पर 192 बीघा भूमि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के द्वारा मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित कराई गई थी। और आज कई वर्षों बाद पूर्व मंत्री पूरे दलबल के साथ अपने द्वारा स्वीकृत भूमि का मुआयना करने पहुंचे। जैसा कि आपको जानकारी है कि विगत 6 वर्षों से भाजपा का कार्यकाल चल रहा है। उससे पूर्व कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी कोटद्वार विधानसभा के विधायक व स्वास्थ्य मंत्री रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने कोटद्वार में बहुत से ऐतिहासिक कार्य किए, जिनमें से मुख्यतः कोटद्वार बेस अस्पताल की बिल्डिंगें हो या कलाल घाटी में डिग्री कॉलेज या भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ठीक इसी तर्ज पर उनके द्वारा इस भूमि पर मेडिकल कॉलेज बनवाने की मंशा थी, लेकिन उनकी सरकार नहीं आ सकी। बहरहाल हम बात करते हैं इस 192 बीघा भूमि की, जिस पर इस वक्त हम खड़े हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक भूमि दिखाई नहीं पड़ रही है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। पता ही नहीं चल पा रहा कि भूमि में गड्ढे हैं या गड्ढों में भूमि। खनन के कारोबारियों ने इस भूमि को 30-30 फीट तक खोद डाला है। एक बात और बता दूं कि इसी भूमि पर भाजपा के पूर्व विधायक व वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कर एक पत्थर यहीं लगाया था, जो कि अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आज आप देख रहे हैं कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी व नगर निगम महापौर एवं कांग्रेसी कार्यकर्ता मौके पर है। श्री नेगी का कहना है कि यह 192 बीघा भूमि थी, जिसे उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत कराया था। साथ ही इसी भूमि में उनके द्वारा एक ट्यूबवेल भी लगाया गया था, जिसका एकमात्र पोल दिख रहा है। वहीं चारों तरफ सुरक्षा दीवार भी उन्हीं की देन है। लेकिन आज जब यहाँ आकर उन्होंने मंजर देखा तो उनको भी बड़ी पीड़ा हुई। और आइए आप भी सुनिए क्या कहना है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का। कर देते हैं, जनता को बरगलाना शुरू कर देते हैं, लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं, जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। ये झूठ बोलने की पराकाष्ठा है और इस पराकाष्ठा को ही सिद्ध करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख जी, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि जो है एक जिले में एक ही कॉलेज बनेगा, मेडिकल कॉलेज। इसमें एक से भी अधिक और अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज बन सकते हैं, ये उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारा जनपद देहरादून है, जिसमें एम्स जो है देहरादून के अंतर्गत आता है। एम्स हॉस्पिटल है, सरकारी है, केंद्र का है। दून हॉस्पिटल सरकारी है, राज्य सरकार का है। तो यहाँ दो जो है हॉस्पिटल जो है आपके मेडिकल कॉलेजेस हो सकते हैं, लेकिन पौड़ी में नहीं हो सकते। ऐसी क्या नाराजगी है वर्तमान विधायक जी को कि जो है इस प्रकार के स्टेटमेंट देकर लोगों को भ्रमजाल फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी अपनी सोच है, उनकी सोच कुछ और हो सकती है, लेकिन मेरी सोच थी कि कोटद्वार वासियों की ही नहीं पूरे संपूर्ण उत्तराखंड के लोगों को यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें और जो भी व्यक्ति कोटद्वार में अपने ट्रीटमेंट और उपचार के लिए आए उसको यहीं पर उपचारित किया जाए और बाहर किसी को जाने न दिया जाए। यही नहीं, हमने ये भी कोशिश की थी कि यहाँ पर जो हजारों हजार की संख्या में लोग लगते वो यहीं के लोग होते और लग गए होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है कि जो है कि ये जो है नहीं हो सकते। लेकिन अब तो मनसुख जी ने कह दिया, वो आपके ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं। भारत सरकार जो गाइडलाइंस बनाती है वो उसको बनाने वाले हैं। तो मेरा ये कहना है कि आखिर झूठ बोलकर कैसे राजनीति की जा सकती है और कैसे राजनीति हम लोग सह सकते हैं, कैसे हम लोग जनता के अवहेलना और संवेदनहीनता जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, कैसे उसको सह कर सकते हैं। इसलिए हम आज भीषण गर्मी में बहुत अल्पकालीन में हम लोगों ने एक सूचना दी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए। अगर आप उधर देखें जो करोड़ों रुपए की लागत से बनी हुई दीवारें थी, वहाँ जो है ध्वस्त कर दी गई और वो भेंट चढ़ गई खनन विभाग। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ शासन से भी या प्रशासन से भी, ये जो है मेडिकल कॉलेज की भूमि है, क्या शासन और प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि ये सुरक्षित रहे? ठीक है कि वर्तमान सरकार मेडिकल कॉलेज बनाने की स्थिति में नहीं है या उनकी मंशा नहीं है या वो इसके प्रति गंभीर नहीं है, लेकिन ये तो सवाल करना चाहते हैं कि कल कोई अच्छी सरकार आएगी जो जनमानस के भावनाओं के अनुरूप काम करेगी। उसके लिए तो ये जमीन सुरक्षित होनी चाहिए।
आज इस जमीन को आप क्या कहेंगे, गड्ढे में जमीन है या जमीन गड्ढे में दिखाई दे रही है? जो तमाम चीजें यहाँ पर थी, ये एक ट्यूबवेल भी यहाँ पर स्वीकृत करवाया था, निर्माण होता, उसका भी अता पता नहीं है। तो आखिर किस प्रकार का ये शासन प्रशासन चल रहा है? तो मैं तो ये कहने आया हूँ, शासन वालों जागो, जागो, कुछ हमारी बात सुनो, कुछ उत्तराखंड की बात सुनो, कुछ कोटद्वार वासियों की बात सुनो, कुछ कलाल घाटी, मोटरढाक और सिगड्डी और झंडी चौड़ की बात सुनो। और प्रशासन भी जागो कि आपके नाक के तले ये सब हो रहा है, आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ये ट्यूबवेल जो हमारे कार्यकाल में बना था, ये दीवारें भी जो है उसी कार्यकाल में बनाई गई थी। आज दीवारों का नामो निशान मिटा दिया गया। यही नहीं, अगर आप इधर देखेंगे, उसकी फाउंडेशन अभी तक जिंदा है, लेकिन जब उसके नीचे की मिट्टी को स्कोर कर दिया गया तो ये स्थिति पैदा हो गई जैसे यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर है। तो स्वाभाविक रूप से जितना प्रोजेक्ट अभी भी बाकी है ये भी ध्वस्त होने वाला है। और जो पैसा इस मेडिकल कॉलेज में इस ट्यूबवेल में लगा है वो सब का सब खत्म हो गया। और इसके लिए आखिर दोषी कौन है? 6 सालों में इतनी बड़ी दुर्दशा होगी। आज तो मैं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की प्रगति को देखने के लिए आया था, ढूंढने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर जो खंडर पे खंडर दिखाई देने लग गए, जो जमीन हम लोगों ने छोड़ी थी 192 बीघा, वो आज इस प्रकार की स्थिति में है। और इससे जो लाभ होने वाला था क्षेत्रीय जनता को और पूरे उत्तराखंड को, आज उससे वो वंचित होने की राह पर है। लेकिन न तो जनप्रतिनिधि झांकने को तैयार हैं, न प्रशासन आने को तैयार है। इसके पीछे हम क्या कहें कि खनन कार्यों या खनन का जो अड्डा ये बन गया है, ये आखिर इसके लिए दोषी कौन है? क्या इसी प्रकार के धनराशि जो हम लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, बहुत कमजोर तबके के लोगों और क्षेत्रीय जनता के सहयोग से जो धन अर्जित करते हैं विकास के कार्यों के लिए, वो इसी प्रकार बर्बाद होता रहेगा? हम ये होने नहीं देंगे, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए अब हमने संकल्प लिया है, खास तौर पर उन योजनाओं को जिसकी स्वीकृति मैंने दिलाई थी और जिनका शासनादेश हम लोगों ने जारी किया था, उससे हम प्रारंभ करेंगे यात्रा को। और आज हम लोगों ने इसका बिगुल बजा दिया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पत्रकार बंधुओं को भी कि उन्होंने कहा स्पॉट पर चलेंगे तो हम भी आएंगे। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका सबका शुक्रिया, धन्यवाद। आज यहाँ पर हजार लोगों को रोजगार मिलता, आज वो समाप्त हो गया। आज यहाँ पर सभी लोगों का उपचार होता, वो समाप्त हो गया। आज यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बाहर रिफर नहीं होता, वो समाप्त हो गया। यहाँ पे हर प्रकार का ट्रीटमेंट होता, वो समाप्त हो गया। आखिर हम किसके लिए रोएं, किस पे रोएं और किससे बोलें? क्योंकि यहाँ तो ऊपर से लेके नीचे तक हर व्यक्ति एक ही काम पे लगा है, वो कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है और अफसोस होता है कि हम ऐसे राज्य में हैं जहाँ के नुमाइंदे इस प्रकार की गलत बयानबाजी करते हुए लोगों को भरमाने का प्रयास करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को और जले पर नमक छिड़कने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कह दिया था कि ये जो शराब की दुकानें महापौर ने खोली है, यानी कि मुख्यमंत्री से ऊपर हो गई महापौर। ये जो स्थान है ये महापौर ने, नगर निगम ने दिया है। स्थान कहीं दिया है तो बताइए ना। फिर अपनी ही बात को और झुठलाते हुए कहते हुए कह रहे हैं कि नगर निगम ने जो है ट्रेड लाइसेंस जारी किया है। हमने बता दिया कि ट्रेड लाइसेंस आज तक हमने जारी नहीं किया है। फिर कहते हैं कि अगर नहीं जारी किया तो ये बहुत बड़ी अनियमितता है। यानी कि अगर ट्रेड लाइसेंस लोगों पर लगाया जाएगा तो आपको करों के बोझ से दबना पड़ेगा, आपको करों का भार उठाना पड़ेगा। महापौर जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने बोर्ड की बैठक में कहा कि किसी भी प्रकार का टैक्स, चाहे वो लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस हो या कर हो, नहीं लगाया जाएगा, जिसकी वजह से आज सभी लोग करों से मुक्त हैं, आजाद हैं। लेकिन वो कहती है करें, तो उनके कहने के हिसाब से माना जा रहा है कि जो है कर लगने चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो गलत है। तो मैं समझता हूं कि
कि उनको सोचना चाहिए, अपने दायरे में उनकी क्या लिमिट्स हैं उसको करना चाहिए। यहाँ तो जब विधायक फेल हो गए तो नगर पालिका नगर निगम तो एक छोटी संस्था है, उसके पास कोई संसाधन नहीं है, मांग के काम होता है, तब भी जो है अपने कार्य क्षेत्र में बेहतरीनतम काम करने के लिए प्रयत्नशील है। हमारा बोर्ड, हमारे वो तमाम पार्षद जो यहाँ पर भी मौजूद है, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बखूबी इसको निभाने का प्रयास किया। और जो मंसूबे राज्य सरकार के थे कि हम नगर निगम बना देंगे, प्राधिकरण लगा देंगे, टैक्स वसूल करेंगे, आज उससे वंचित रखा है। इसके लिए शाबाशी देनी चाहिए आपको नगर निगम के बोर्ड को कि हमने आज तक टैक्स नहीं लगने दिए और न लगने देंगे। अभी कार्यकाल जब भी अभी नवंबर तक का है, तब तक नहीं लगने देंगे। ये जनता के प्रति हमारा स्नेह है, जनता की पीड़ा को हम समझते हैं और उसी जनता के लिए हम लोग चुने जाते हैं, अपने दायित्व को निभाते हैं। लेकिन दूसरी ओर सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपनों चारागाह बना दिया गया है कोटद्वार को। ये दुर्भाग्य है, इससे ज़्यादा अफसोस की क्या बात हो सकती है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण